सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में एक नोट लिख दें। प्रेपरेशन ऑफ CFS फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पुट द हेडिंग प्रेपरेशन of CFS for a sole proprietorship organization. Again, not a very great rocket science to understand. बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक चीज का कंटेंट आपको बता दूंगा तो आप पूरी बात को 1 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे। दो प्रिकॉशंस इसमें लेने हैं आपको। और पहला प्रिकॉशन ये होगा कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं तो CFS मैंडेटरी तो नहीं है। तो सर फिर क्यों ये फालतू का क्वेश्चन यहां पे दे दिया डीके गोयल साहब ने, और आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है इसको पढ़ाने के लिए? तो इसके दो रीजन हैं। रीजन नंबर 1, आपसे ये चीज बहुत क्लियरली पूछी जा सकती है कि भाई कल तक आप एक दुकान चलाते थे एज अ सोल प्रोप्राइटर, आज आप सेबी को अप्लाई करते हो दैट वी आर कन्वर्टिंग आवर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, या हो सकता है आप कल तक पार्टनरशिप चला रहे थे इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आपसे बोला जाएगा कि भाई अपने सीए से अपनी पुरानी बैलेंस शीट वगैरह सब ऑडिट करा के लाओ, और अगर दिमाग खराब हो गया सेबी का और स्टॉक एक्सचेंज का तो दे कैन मैंडेट अ CFS कि जाओ भैया पहले CFS भी लेके आओ अपना। तो भरोसा तो है नहीं, सरकार है जो बोलेगी करना पड़ेगा। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर का तो बनता ही नहीं है एज पर नॉर्म्स, बट इस केस में बन सकता है। या आपको अपने सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और आपने कन्वर्ट भी कर लिया, 5 साल बाद आपको आईपीओ रेस करना है, तो सेबी कहेगा जब से कंसर्न स्टार्ट हुआ था एज अ सोल प्रोप्राइटर 10 साल पहले 15 साल पहले, तब से लेके आज तक का हमें सारा हिसाब किताब अपना दीजिए। हम किसी सीए से उसको ऑडिट करवाएंगे कि कोई फ्रॉड तो नहीं था, दैट यू कन्वर्टेड सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जिस दिन आप कन्वर्ट हुए थे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उसके ठीक पहले जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, हमको उसका एक CFS भी चेक करना है आपका, कि आपने लोगों को अपने बारे में बताने के लिए नेसेसरी कंप्लायंस फॉर डिस्क्लोजर अडॉप्ट किया या नहीं किया। तो ऐसी कुछ फालतू की बातों के चक्कर में आपको CFS सोल प्रोप्राइटर का भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो मैंने दो बातें बोली थी, एक तो ये है। दूसरी, अब एज अ स्टूडेंट और टीचर बात करेंगे, अभी तक तो एज अ प्रोफेशनल समझ रहे थे, सुन रहे थे। मेनी अ टाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन आपसे जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए, हो सकता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपसे आज और CUT में पूछ लें कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय अ प्रोप्राइटर और विड्रॉल ऑफ कैश और विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय अ प्रोप्राइटर इज क्लासिफाइड एज विच एक्टिविटी। तो आपका जवाब क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? पर्सनल फर्नीचर सोल्ड एंड कंट्रीब्यूटेड मनी इनटू द बिजनेस इज विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्नीचर ऑफ द बिजनेस सोल्ड एंड कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, कौन सी एक्टिविटी होगी? बिजनेस के लिए इन्वेस्टिंग, और पर्सनल यूज के लिए जब ये चला गया तो अगेन इट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट कैपिटल। तो फंडामेंटल लॉजिक यही है कि यहां पे भी आपको चीजें पूछी जा सकती हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी पॉइंट क्या है, हमने जब कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो लोगों को याद होगा हम डॉक्टर टी वाली थ्योरी पे चलते थे। डॉक्टर टी याद है सबको? क्या होता था डॉक्टर टी? सबको याद है? डिविडेंड, रिजर्व एंड टैक्स। तो भाई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो डिविडेंड हो ही नहीं सकता। टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्रॉइंग्स माना जाता है, तो टैक्स का भी कोई प्रोविजन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल सकता है एट मैक्स? रिजर्व मिल सकता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कन्वीनियंस समझ में आ गया? पक्का। तो सबने हेडिंग डाल दी प्रिपरेशन ऑफ CFS फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए झटपट आगे चलते हैं। तो राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपी चिल्ड्रन important points to be considered. Write down first. For operating activities, ध्यान देने वाली बात है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सबको याद होगा। हाउ टू कैलकुलेट दिस? आप यहां पे लेंगे नेट प्रॉफिट। कैसे लेते थे नेट प्रॉफिट ये भी सबको पता होना चाहिए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस, याद आ गया सबको? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी प्रॉब्लम इन दिस? प्लस करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसफर टू रिजर्व। अब बच्चे कहेंगे सर यहां पे टैक्स नहीं आ सकता बिकॉज टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या माना जाता है?
एज ड्रॉइंग्स, तो इसलिए टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आपको पेमेंट का मिल सकता है, व्हाट इट क्लियर, बट वो भी अगेन ड्रॉइंग्स ही होगा, तो क्वेश्चन में कभी आपको मिलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? सीबीएसई ने तो आज तक कभी पूछा नहीं है। आईएससी में पहली बार जब 2005 में सीएफएस वगैरह ऐड हुआ था, तो वहां पे उन्होंने उस ईयर में इसी क्वेश्चन को, सेम जो आपको नजर आ रहा है, एज अ सैंपल पेपर में एग्जाम्पलरी क्वेश्चन डाल दिया था। और इसके अलावा दुनिया में क्या, धरती पे आपको दूसरा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं इसका। खोपड़े में बात गई। डिविडेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जब शेयर कैपिटल नहीं तो डिविडेंड किस बात का। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस फॉर अ सोल प्रोप्राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, तो वहां पे आपको दे देंगे नेट प्रॉफिट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑप्शन सी दे देंगे डिविडेंड, और आप ऑप्शन डी दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? चलिए, फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड चिल्ड्रन फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिख दीजिए यहां पे नो चेंज, नो चेंज। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फाइंडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट। अब मैंने तो बड़े आराम से आपको लिख के दे दिया कि भाई नेट प्रॉफिट में आप क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस देख लीजिए और ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लीजिए, तो आपको क्या पता लग जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। बट ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात थी कि भाई यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में अलग से नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? बिकॉज इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा कहां से? एकदम सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बता रहा हूं आपको, बट ये चीज आपको काम आएगी। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड पोस्ट ओपनिंग बैलेंस, कॉमा, इंट्रोडक्शंस, ब्रैकेट में लिखिए इफ एनी, कॉमा, विड्रॉल्स, अगेन ब्रैकेट में लिखिए इफ एनी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? द बैलेंसिंग फिगर shall reveal net profit if short on the credit side or net loss if short on the debit side। मैं कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखा भी देता हूं। एक कैपिटल अकाउंट बच्चों बना भी लेते हैं, झटपट इतना लिख लें। चलिए बच्चों, ड्रॉ कर लीजिए कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देयर आफ्टर वील राइट बाय कैश और बैंक। डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स ओब्लिक बैंक। स्टूडेंट्स में आज सर फर्क क्या दोनों में? कैपिटल विड्रॉ किया तो टू बैंक, और ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग, दोनों में फर्क क्या होता है? ये टेम्परेरी और ये परमानेंट है। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर यहां पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है तो इट इज बाय नेट प्रॉफिट, डेबिट शॉर्ट आ रहा है तो इट इज टू नेट लॉस। यहां नेट प्रॉफिट पे एस्ट्रिक लगा लीजिए और नेट लॉस पे हैश। समझ में आ गया? फिर इसी नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम स्टार्ट करेंगे और इसी से कैलकुलेट कर लेंगे अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, और उसके बाद जैसे कैश फ्लो बनता था वैसे ही बनेगा और कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आ गया सीएफएस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? झटपट लिख लें इसको, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ये दो बातें समझ में आ गई, बस दो ही बातें समझनी थी कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां से निकालेंगे आप, एंड देयर आफ्टर योर एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वुड रिमेन सेम। टैक्स का यहाँ पे कोई चक्कर कभी फंसेगा नहीं, डिविडेंड कभी आएगा नहीं, एट मैक्स क्या आ सकता है? रिजर्व। एक चीज और, कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से एक चीज दे देंगे
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं होगा। इस साइड पे शॉर्टेज आया तो कंट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस साइड पे शॉर्टेज आया तो विड्रॉल, अगेन दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिख दीजिए एफ ए प्लस और यहां पे लिख दीजिए एफ ए माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस लगाइएगा, क्योंकि आपके लेवल पे ये चीजें अप्लाई होगी नहीं, ये किसी भी लेवल पे अप्लाई नहीं होती है। मैंने लिखवा दिया, नहीं तो थोड़ी देर में बच्चे बोलते पटर पटर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो क्या करेंगे। तो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैश फ्लो में ही कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या पढ़ते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या कोई कैश इन्वॉल्वमेंट है, तो कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री हम लोग क्या करते थे भाई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इनमें कैश का कोई लेना देना है ही नहीं, तो कैश फ्लो में कहीं आएगा ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड वेल, पक्का। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ये अभी 12th में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप अपने सीए में इंटरमीडिएट में कैश फ्लो बना रहे होंगे या नहीं भी बना रहे होंगे, ट्रू फॉल्स वहां पूछ लिया जाए, आपको आते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड इन व्हाट मैनर व्हाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का क्या ट्रीटमेंट है, DLWI, याद आ गया, याद आ गया। तो पीएल में ये डेबिट हुआ होगा कभी ना कभी, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट मस्ट हैव गॉन डाउन, वापस ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएल में किस साइड पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे, एकदम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की तरह। तो ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा के नेट प्रॉफिट देगा, वापस ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी ट्रीटेड लाइक ट्रिप एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड लाइक DLW। याद आ गया, समझ में आ गया। ये अभी काम नहीं आएगा, 4 साल बाद काम आएगा, तो मेरी बातों को याद रखिएगा तब तक के लिए। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कपूर साहब का क्वेश्चन है, मेरे दोस्त का नाम भी कपूर है। वो वाला कपूर मत समझ लेना जिसमें पूजा के टाइम पे आग लगा के उड़ा देते हैं कैंफर, वो अलग चीज है। तो फिक्स असेट्स आपको दिया है बच्चों, इन्वेंट्री दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज कॉल्ड एज करंट ईयर। चलिए तो स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। कोई भी एसेट का परचेज सेल नहीं है सर, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर एसेट बढ़ रही है तो परचेज आप मान ही नहीं सकते, तो सर क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल हो सकता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। सेल ऑफ एसेट भी नहीं है, तो अगर एसेट घट रही है तो क्या मानेंगे, डेप्रीसिएशन। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए बाकी तो बकवास है, कुछ और खास है नहीं, स्टार्ट करते हैं इसका कैश फ्लो। कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है और कोई भी कैपिटल एडिशन नहीं है, तो अगर कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है तो इट विल ईदर बी कंसिडर्ड एज नेट लॉस और इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट। अब बच्चे कहेंगे सर आपने पहले लॉस क्यों बोला है, क्योंकि कुछ बच्चों को क्लास से एग्जिट कर दिया गया, आज उनका लॉस हो गया। अरे नहीं भाई, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, समझ में आ गया। चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले झटपट आप एक काम करिए, आप फिक्स एसेट का जरा एक टी अकाउंट बना लीजिए। ठंडी का समय है, चाय बहुत लोग पीते हैं, बट यहाँ पे टी अकाउंट बना लीजिए। मोदी जी कहते हैं ना, मैं पहले टी बनाता था, यही वाला टी था, और लोग सोच रहे हैं रेलवे स्टेशन पे टी बनाते थे। तो ओपनिंग बैलेंस इज 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 160। किस साइड पे शॉर्टेज है बच्चों, किसी भी साइड पे नहीं, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। तो या तो ये सेल हो सकता था, बट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इट इज नॉट सेल, तो क्या मानेंगे, डेप्रीसिएशन। इन्वेंट्री भी लगे हाथ, यहीं पे अकाउंट फॉर कर लेते हैं। 70 से 55 हो गया, डिक्रीज है तो प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल 30 से 120 हो गया, तो 90 माइनस कर देंगे, यस और नो चिल्ड्रन। और ये 15,000 प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस 16 से 10 हो गया, तो 6,000 रुपए प्लस। बैंक बैलेंस तो मम्मी एंड मौसी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कपूर साहब की कैपिटल, तो चलिए कपूर साहब का एक टी अकाउंट बना लीजिए। चलिए भाई कपूर साहब का एक टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस चिल्ड्रन, 240 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख। किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है आपको, क्रेडिट साइड पे, कितने की, 60,000 की। क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कंट्रीब्यूशन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, नेट प्रॉफिट आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस आ सकता है। सो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 60,000 की, ये ओपनिंग बैलेंस तो हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बता दिया, बकवास आइटम है, आपके लिए कोई मतलब है नहीं। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉल हुआ ही नहीं है, हो ना हो तो ये क्या होगा, गलत जवाब, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बहुत तरीके का होता है, कौन सा है वो बताना है, समझ में आ गया। क्रेडिटर्स 44 से 55 हो गए, बढ़ रहे हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। बिल्स पेबल 7 से 10 बढ़ रहा है, तो 3,000 रुपए क्या कर देंगे, प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहा है, तो क्या कर देंगे, माइनस।
बैंक ओडी का भी एक टी बना ही लेते हैं, बिकॉज ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। तो बच्चों बैंक ओडी का टी कैसे बनेगा सबको पता है। मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूं डिनोट करने के लिए इसको। 5,000 का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इज नील। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है बच्चों? डेबिट साइड। तो मतलब आपने ओडी का पेमेंट कर दिया, बैंक वालों के मुंह पे पैसे मारे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। एनी डाउट्स ऑन दिस? डिफिकल्ट था कोई? चलिए झटपट इसको कंप्लीट करिए, फिर कैश फ्लो बनाते हैं इसका और राम राम सत्य करते हैं। चलिए, तो सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं कैश फ्लो कंटेंट, क्योंकि सबको पता है। तो आई होप सो अगर मैं इसको छुपा भी लूं तो भी आप मेरे को शायद चीजें बता पाएंगे। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? कैपिटल का तो कोई खास काम है नहीं, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग झटपट फॉर्मेट बना ले जरा। पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। तो आई होप सो कॉन्सेप्ट में डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गया। भाई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गया, किस वजह से मेन ये पढ़ाया जा रहा है आपको। चलो, तो पुट द हेडिंग एट द टॉप। इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट for the period ending 31st March 2018 as per AS3 revised। कोई क्वेरी किसी की भाई? कोई क्वेरी किसी की? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, और फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। कंटेंट फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते थे बच्चों हम लोग? कैपिटल ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके नीचे लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब 60,000 बच्चों आपका नेट प्रॉफिट है, और कोई भी टैक्स डिविडेंड रिजर्व जैसा कुछ है नहीं। होता तो आई वुड हैव ड्रॉन वर्किंग नोट्स एंड रिटर्न अकॉर्डिंगली। तो यहाँ 60,000 लिख देंगे। एंड देन वी राइट व्हाट? एडजस्टमेंट फॉर। प्लस माइनस इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। डीएलडब्ल्यू आइटम्स हैं, डेप्रीसिएशन, लॉसेस रिटर्न ऑफ, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, आइटम्स रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट। ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन कितना था भाई? 40,000 रुपीज। दैट्स इट। चलिए, और ड्रिप वाले भी कोई आइटम्स नहीं थे, तो इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए, वर्किंग की स्पेलिंग थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं ताकि वर्किंग में प्रॉब्लम ना आए। कैपिटल को टोपी बना देते हैं, कैपिटल को कैप कर देते हैं। चलिए, कितना है वैल्यू भाई? 1 लाख। आई होप सो लोग लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो 40,000 के नीचे जरूर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये जूम में फंक्शनैलिटी है नहीं, कंट्रोल यू की, नहीं तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी होती इसके नीचे। अब चेंज इन CACL, यहाँ ऐड और लेस लिखना सुपर मैंडेटरी है बच्चों। चलिए, तो ऐड में क्या क्या है भाई? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। व्हाट इट? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना है डिक्रीज इन इन्वेंट्री? 15,000 रुपये। उसके बाद डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना है भाई प्रीपेड एक्सपेंस में डिक्रीज? कुछ भी नहीं है, 6,000। और उसके बाद है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितनी वैल्यू है भाई? 11,000। ठीक है, और कुछ नजर आ रहा है? हाँ, और इंक्रीज इन बिल्स पेबल भी है। कितना है भाई इंक्रीज इन बिल्स पेबल? 3,000। वेरी गुड। और तो कुछ प्लस में है नहीं? हाँ, हो गया। चलो, अब लेस में क्या क्या है देख लें एक बार। इट इज डिक्रीज इन, नहीं भाई असेट से स्टार्ट करो ना। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना है भाई डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल? ओ सॉरी, इंक्रीज। चलिए, कितना इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल?
90,000 रुपीज ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। उसके बाद और माइनस का इधर तो कुछ है नहीं, और इधर है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है भाई डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस? कुछ भी नहीं है, 20,000, दैट्स इट। चलो, तो 15 और 6 हो गया 21, 21 और 11 कितना हो गया 32, 32 और 3 35, 35,000 प्लस में और एक 10 माइनस में, कितना आएगा नेट डिफरेंस बताओ? 75,000, गलत मत बताइएगा। तो 75,000 बच्चों माइनस में है, करेक्ट आंसर। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? सीधे लिख देते हैं आंसर। यहां आंसर नहीं लिखना, पहले क्या लिखना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओ पी टी जी बन जाएगा तो सही रहेगा, बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए, 1 लाख में से ये गया, कितना बचा? 25,000, और यही 25,000 रुपए विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया सबको? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट with what is called as इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ है ही नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कैपिटल बी लिख सकते हैं आप, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज कॉल्ड एज रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना रीपेमेंट किया आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का? 5,000, विद इन ब्रैकेट्स लिख दीजिए, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ चलिए, विद इन ब्रैकेट्स लिख दीजिए, और फाइनली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इट चिल्ड्रन? चलिए, कैपिटल सी, ध्यान से सुनिएगा, 25 ऊपर आ रहा था, 5 ये आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका? 20,000। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, सो वील कॉल इट एज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वैल्यू क्या आएगी? हाउ मच? 20,000। थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं जरा, ताकि लिखने में पूरा आ जाए। चलिए, आ गया 20,000। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस भाई? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चलते हैं आगे, और देयर आफ्टर वील बी पुटिंग व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, फॉलोड बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। तो समझ में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप का कैश फ्लो कैसे बनेगा भाई? सबको समझ में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप का कैश फ्लो कैसे बनेगा? चलिए, सो फॉर्मेट को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। चलो भाई, तो नेक्स्ट वील बी मेंशनिंग व्हाट? कैपिटल डी, कैश एंड कैश equivalents at the start, and then we have cash and cash equivalents at the end। स्टार्ट में तो नील है, और एंड में कितना है भाई? 20,000। सो समझ में आ गई सबको बात? चलिए, पीपल अंडरस्टूड कैसे सीएफएस बनता है सोल प्रोप्राइटर का? पक्का?
चलिए 10 मिनट्स और लूंगा आपके, और आपको ये बता दूंगा कि पार्टनरशिप का सीएफएस कैसे बनता है। ओके, डू दिस क्विकली चिल्ड्रन। If everybody has done this, should I clear the screen? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सीएफएस कैसे बनता है ये सबको समझ में आ गया होगा, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट लिखिए अपनी कॉपी में हेडिंग चिल्ड्रन, एंड द हेडिंग गोज लाइक दिस: प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस फॉर अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। फॉर अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, सब कुछ वैसे ही चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा अकल का प्रयोग करेंगे तो गलती नहीं करेंगे हम। आप व्हाट इट, क्या अकल का प्रयोग करना है कि जिससे आपकी गलती ना हो? चलिए, सो ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए नेट प्रॉफिट आप निकालेंगे। पार्टनरशिप में भी अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकम टैक्स को पर्सनल एक्सपेंस मान लिया जाता है, बट कुछ केसेस में बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो शेयर कैपिटल जैसा कुछ होगा नहीं, शेयर कैपिटल जैसा कुछ नहीं होगा, तो डिविडेंड जैसा भी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिट्टो वैसी चलेंगी। नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? यू नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in case of fluctuating method, OR। अगर फिक्स मेथड होगा तो क्या बनाएंगे बच्चों? क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हाट इट, लिख दीजिए। इन केस ऑफ विच मेथड चिल्ड्रन? फिक्स मेथड। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड आइटम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओब्लिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओब्लिक सैलरी, ओब्लिक कमीशन। समझ में आ गई बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। खोपड़े में बात गई भाई। द बैलेंसिंग फिगर शैल रिवील नेट प्रॉफिट अगर क्रेडिट शॉर्ट है, या नेट लॉस अगर डेबिट साइड शॉर्ट है। तो कोई क्वेरी भाई किसी की? कोई क्वेरी किसी की? समझ में आ गया सबको? तो एकदम सेम है। जो प्रॉफिट आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ कैपिटल से मिलेगा, यहां पे कैपिटल अकाउंट से भी मिल सकता है एज वेल एज करंट अकाउंट से मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिक्स मेथड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा अलग अलग पार्टनर्स के अकाउंट में, उनको एक साथ जोड़ देना है, तो इट विल बी योर नेट प्रॉफिट। अगेन ट्रांसफर टू रिजर्व उसमें बस ऐड होगा, डिविडेंड और टैक्स जैसा कुछ मिलेगा नहीं। यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका कैश फ्लो होता है समाप्त। वी आर लेफ्ट ओनली विद दोस क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन टू बी डन। उसको चेक कर देंगे अगले लेक्चर में।